कड़ रहा था, हुंकार कर रहा था। खुरवीक्षता महिम कंपयन, खुरवीक्षता उसके खुर के आघात से, खोदने से विशेष क्षत हो गई थी पृथ्वी, जहाँ तहाँ गड्ढा पड़ गया था। ये स्वभाव है बैल का। तो खुरवीक्षता महिम कंपयन, पृथ्वी को कंपा रहा था, पृथ्वी को खोद रहा था, कोड़ रहा था, इसके साथ पृथ्वी कांप रही थी। तो गोष्ठ में आया, ब्रजम आगत इति परेण अन्वय। तो आगे खरतरम रंभमाण, अत्यंत खर का अर्थ होता है कठोर, बहुत कर्कश, उसका हुंकार या हकड़ना बहुत कठोर हो रहा था। खरतरम, अतिशय खर, अतिशय खराब, से निष्ठुर, कठोर। पदा च महिम विलिखन, और पैर से पृथ्वी पर लिख रहा था। लिख रहा था मतलब कोई अक्षर नहीं लिख रहा था, मतलब वही खोद रहा था। विलिखन, विशेष लिखन। पुच्छम उद्दम्य, पूछ ऊपर किए था, उत्यम्य, पूछ ऊपर किया था, और विषाण अग्रेण, दोनों सिंह के अग्रभाग से, वप्राणी, प्राचीर के जो मूल चहरदीवारी ब्रज में थी, कहीं कहीं घरों में, तो चहरदीवारी के नीचे मोटा माटी रहता है या ईंटा, जो भी ईंट या चबूतरा। बैल का स्वभाव देखते हैं, वो सिंह से खोदता है, कोड़ता है जमीन को। तो जो जो ऊंच ऊंचे स्थान थे, खास करके चहरदीवारी, दीवाल, चबूतरा, सबको ढहा रहा था सिंह से। चौद्धरन, उत्क्षिपन, उठा उठा कर सिंह से दूर झटकता था, फेंकता था। किंचित किंचित, और मध्य मध्य मल त्याग करता था, गोबर देता था। सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं। किंचिन मध्य बीच बीच में थोड़ा थोड़ा शौच करता था और मुछता था। सक्रिय मुंचन, ये बैल का स्वभाव होता है। जिस रूप में वृषभासुर आया है, सुखदेव गोस्वामी उसको पेश कर रहे हैं। किंचन किंचन सकृत, सकृत में तो पुरीस, गोबर, मुंचन और मूत्रयन, और मूत्रम च उत्सृजन, स्तब्ध लोचना, निर्निमेष नेत्र थे उसके, एकदम आंख पर पलक नहीं गिरने दे रहा था, पूरा क्रोध में था। तो असुर था, असुर भले बैल के रूप में हो जाए, लेकिन वो तो बैल है नहीं, असुर। स्तब्ध लोचन, स्तब्ध है, और निमिषे लोचने जस तथा भूतसन, गोष्ठम ब्रजम आगत इति तृतीय नान्वय। अच्छा, अब इसके क्रियाओं का और शरीर का वर्णन तो हो चुका, विशाल था ऐसे, तो उसी तरह से सारे अंग विशाल थे, भयानक था। अब उसके आवाज का वर्णन कर रहे हैं, उसके हकड़ने का, हुंकार का वर्णन कर रहे हैं। जस्ट निर्हरार्दितेन अंग निष्ठुरेण गवाम निर्णाम, पतंत काल तो गर्भा श्रवंते स्म भयेन वै। हे प्रिय परीक्षित, महाराज परीक्षित जब कथा सुने तो उनका चेहरा उड़ गया कि ऐसे ब्रज में जहाँ ब्रजवासी गोप, गायें, गोपियाँ रहती हैं, ऐसे स्थान पर इतना भयावह, इतना भयानक असुर पहुँचा है, हाय भगवान क्या होगा। तो वे उस समय महाराज परीक्षित के इस चिंतित चेहरे को देखकर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, प्रिय परीक्षित, अंग संबोधन करें, तुम चिंता मत करो, ये भी तुरंत समाप्त होगा।
अंग, हे प्रिय परीक्षित, जस्य निर्हरार्दितेन निष्ठुरेण, वृषभासुर के कठोर निष्ठुर हुंकार से, उसकी आवाज से, हकड़ने से, गवाम निर्णाम गर्भा अकालतः भय न स्रवंती पतंती च। इतना भय होता था गौओं को उसके हकड़ने से और स्त्रियों को कि अकाल में ही, अभी प्रसव का समय नहीं पूरा होता है, उसी समय उसके गर्जन को, उसके हकड़ने के शब्द को सुन करके उनका गर्भ गिर जाता था और श्रावित हो जाता। इतना भयावह असुर था। यदि ब्रज में ऐसा किसी गाय को नहीं हुआ, लेकिन उसके जनरल हकड़ने का वर्णन कर रहे हैं। पतंती अकालतः गर्भ, अकालतः मतलब प्रसव समयात पूर्व में, वह प्रसव समय से पूर्व ही गौओं के और स्त्रियों के गर्भा भय न स्रवंती पतंती च, भय से गिर जाते थे, स्रवित हो जाते थे। पतन का अर्थ है, और श्राव का क्या अर्थ हुआ, लिखा गया है एक श्लोक में, एक ग्रंथ में, कि आ चतुर्थात भवेत श्राव। 4 महीने का जब बच्चा होता है गर्भ में, तो उस समय किसी कारण से अगर गर्भ समाप्त हो जाए तो उसको श्राव कहते हैं, बह जाना, श्राव उसको कहते हैं। और 5वें और 6ठे महीने में, चौथे महीने से लेकर 5वें और 6ठे महीने में यदि गर्भ गिरता है तो इसको श्राव कहा जाता है। श्राव माने बह जाना। अतः ऊर्ध्वम तु नारीणाम प्रसव परिकीर्तिता। और इसके, मैं भूल गया, चौथे महीने तक यदि गर्भ गिरता है इसको श्राव कहते हैं, और 5वें 6ठे महीने में गिरता है तो उसको पातः, गर्भपात कहते हैं, गर्भपात कहते हैं। आजकल बड़े बड़े लोग वृषभासुर का काम कर रहे हैं। जो एक असुर करता था उसके, वो अब नियम बना